नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल प्रगतिशील पशुपालक में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कैसे हम अपने फार्म पे फीडिंग कराते हैं, कैसे चारे को डालते हैं और फीड में क्या दे रहे हैं। सारी चीज़ों को विस्तृत रूप से हम अपने इस वीडियो में बताएंगे। और 10 दिन का अभी 3 गायों से अभी फ़िलहाल में 3 गायें हैं हमारे पास और 5 बाछियाँ हैं। तो फार्म कैसे चल रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है, कितना का दूध हो रहा है, कितने का खर्चा आ रहा है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कैसे हम क्या करते हैं उसको हम दिखाते हैं। कैमरे को बैक करते हैं। दोस्तों, हम दिखाएंगे ये है हमारा फीड, जो कि बिल्कुल मेस फार्म में है, आप लोग देख सकते हैं। और इसको फ़िलहाल मैं 10 केजी भिगो रहा हूँ और इसका कोई नाम नहीं है, आप लोग देख के ही अनुभव लगा सकते हैं ये कौन सा फीड है। और मैंने मंगाया है राइस ब्रान। अपने खर्च को मेंटेन करने के लिए मैंने राइस ब्रान मंगाया है, जो कि लगभग 20 रुपये किलो के हिसाब से हमको मिल जा रहे हैं। दिखाएंगे आपको। ये है राइस ब्रान और बस यही 2 चीज़ मैं दे रहा हूँ। लगभग 10 केजी फीड और 4 केजी 5 केजी उसमें राइस ब्रान। ये मैंने चारे को कटवा लिया है। कुछ चारा मैंने इधर अपने चारे वाले रूम में स्टोर किया है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी इतना सारा मैंने पुआल भी इकट्ठा किया है और इसे कटवाना बाकी है। जब यहाँ का चारा उड़ जाएगा तो फिर मैं इसको कटवाऊँगा। और आगे चलते हैं, आपको लिए चलते हैं, दिखाते हैं कि फीड कहाँ भिगोया जाता है। और आ गए हम अपने फार्म में और यहाँ मैं अपने इन सारे फीडों को लगभग 10 केजी फीड और 4 या 5 केजी जो है राइस ब्रान इसमें मैं भिगो देता हूँ लगभग आधे या 1 घंटे पहले। और उसके बाद जो है दोस्तों पूरा दिन ये फार्म कवर रहता है। और उसके बाद मैं जो हूँ इसमें से बाल्टी से लगभग आधा बाल्टी अपनी प्रत्येक बाछियों को और एक बाल्टी इन गायों को, यही 3 गाय फ़िलहाल मिल्किंग में हैं अपने पास। जिसमें आप लोग जानते हैं ये वाली गाय जो है 7वां महीना चल रहा है, इसको इस महीने के लास्ट तक किसी भी हालत में ड्राई करना है। और ये वाली गाय जो है इसका भी दूसरा महीना चल रहा है गाभिन हुए हुए। और इस गाय का भी 21 दिन पूरा होने वाला है। देखिए कंसीव कर जाएगी तो 21 दिन पूरा हो जाएगा वरना। और ये जर्सी वाली गाय है और इधर अपनी सारी बछड़ियाँ। तो इस तरह से भी अपने फार्म को मैं मेंटेन कर रहा हूँ। दूध के प्रोडक्शन के हिसाब से जानवरों की संख्या ज़्यादा है। और एक गाय थी हमारे पास, लेकिन वो किसी दूसरे की गाय थी और वो अपना गाय खुद लेके चला गया। और जब तक से थी अपने पास मैंने मिल्किंग किया और उसको खिलाया, सेवा किया। फिर बाकी जिसकी थी वो लेके चला गया। यही अपनी बछड़ियाँ हैं जो दोनों प्रेग्नेंट हैं, जो लगभग मार्च अप्रैल में बच्चा देंगी, अप्रैल में। तो देख सकते हैं आप लोग बाट वगैरह ये बहुत अच्छा जो है हो रहा है। इसका प्रभु की कृपा रहेगी तो काफ़ी अच्छी गाय होगी। ये अपनी AVS की बच्चिया जो है मैक्सवेल का सीमन इसकी माँ को चढ़ा था। इसकी माँ जो है 2 दांत बच्चा दी थी और 19 से 20 लीटर दूध निकाली थी। उसी की ये बछड़ी है। ये सामने वाली जो बछड़ी है इसकी माँ को मैंने लगभग 60,000 कुछ रुपये पड़े थे उसको किराया लेके मैंने लिया था। हाँ भैया, फार्म को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है दोस्तों। और जब तक से आपके फार्म पर दूध नहीं रहेगा तब तक से बहुत सारी समस्याएं आपके फार्म पर आएंगी। और न ठीक से पूरी तरह से आप अपने जानवरों को फीड दे सकते हैं, ना ही उनकी कायदे से देखभाल हो सकती है। क्योंकि हमने महसूस किया है, हमने अनुभव किया है कि सिर्फ जो गाय हमारी 2 महीने के लिए 60 दिन 50-60 दिन ड्राई होती है और 50-60 दिन ही खिलाना काफ़ी मुश्किल भरा हो जाता है उनको। और अभी तो हमारी गाय सिर्फ 3 गाय, वो भी बकेना हो चुकी हैं। एक जो है किसी महीने उसको ड्राई करने वाले हैं एक गाय को,
बाकी की 5-5 बाछियाँ खा रही हैं हमारी, जिसमें से 2 प्रेग्नेंट बाछियाँ खा रही हैं, 3 हीफर्स खा रहे हैं। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना अभी हमारे फार्म पे करना पड़ रहा है। अब कैसे मैनेज होगा फार्म, ये बड़ी मुश्किल की बात है। क्या खिलाया जाए, क्योंकि फीड कोई भी 30 रुपये से नीचे नहीं है। 30-32 रुपये। और माँ डेयरी का फीड जो हम यूज कर रहे हैं वो भी लगभग 33 रुपये केजी के हिसाब से पड़ रहा है। दूध की प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, 16-17 लीटर दूध अभी हो रहा है सिर्फ फार्म पे। 16 से 17 लीटर दूध, जिसमें 2 लीटर दूध घर पे निकल जाता है, यानी 14-15 लीटर दूध हमारा डेयरी पे जाता है सुबह के समय, और शाम में 13 लीटर के लगभग शाम में जाता है, और 2 लीटर घर पे रहता है। तो मतलब बड़ा ही मुश्किल है फार्म को मैनेज करना। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और रह गई बात गाय खरीदने की, तो अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि गाय खरीदूँ अगले 3-4 महीने तक, क्योंकि कुछ अलग ही प्रोग्राम है 3-4 महीने बाद। वो खुशखबरी ज़रूर आप लोगों के सामने आएगा। तो अभी मैं गाय भी नहीं ले सकता और फार्म को मैनेज भी करना है। देखिए कैसे फार्म को आगे बढ़ाया जाए। बाछियाँ धीरे धीरे अप्रैल में बच्चा देंगे, उसके बाद ही कुछ फार्म जो है कुछ लाइन पे आ सकता है। 2 हीफर्स हमारी, 2 बाछियाँ जो हमारी हैं, ये बीच वाली गाय देख सकते हैं, ये जो खा रही है, ये भी अप्रैल में बच्चा देगी, अप्रैल के स्टार्टिंग में, और लगभग 10-15 अप्रैल तक ब्लैक वाली बच्चियाँ। फिर उसके बाद एक बच्चियाँ जो है कि अप्रैल के लास्ट में या मई के स्टार्टिंग में बच्चा दे देगी। तो फिर 3 ताज़ी गाय हो जाएंगी, तो उस समय जाके कुछ मैनेजमेंट सही हो जाएगा। अभी जो है कि हरे चारे के बल पे ही फार्म को चलाना है, हरा चारा और फीड जो है। तो हरा चारे की स्थिति ये है कि अभी लगभग 20 से 25 दिन बाद ही हरा चारा हमारे फार्म पर मिलने लगेगा, और तभी हम अपने जानवरों की बॉडी को मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि जब तक से जितना दूध का उत्पादन हो रहा है, उस हिसाब से बॉडी को मेंटेन करने के लिए उन्हें फीड नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि हो सकता है कि विशेष जानवरों का विशेष डाउन हो। क्योंकि सिर्फ 3 गाय मिल्किंग में हैं, 3 क्या 2 ही गाय मानिए, उसके बाद 8 जानवरों को खिलाना है। बाछियाँ जो हैं वो भी लगभग 2 तो गाय ही बन चुकी हैं, और 3 है, तो मान के चले कि वो भी किसी गाय से कम नहीं खाती हैं। रह गई बात फीड की, तो फीड उन्हें कम ज़्यादा दिया जाता है। तो इस तरह की समस्याओं में बड़ा मुश्किल होता है फार्म को मैनेज करना। अब खींच तान के किसी तरह, अभी जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, आधा अप्रैल, यानी 3.5 महीना किसी तरह से खींच तान के लेके जाना है। हमने देखा है कि जब हमारी गाय 50-60 दिन ड्राई होती हैं, 2 महीने, वो दिन हमें याद आता है जब हमारे पास सिर्फ 2 गाय थी, और 2 गाय मिलके अच्छा प्रॉफिट कर रही थी, लगभग 9-10 हज़ार रुपये महीने में बचा दे रही थी जब वो ताज़ी थी। वो भी इतनी ब्रीडेड गाय नहीं थी, लगभग 14-15 लीटर दूध एक गाय कर रही थी। तो 2 गाय मिला के खूब आराम से 9-10 हज़ार रुपये बचा देती थी। और अब जो है, जब वो दोनों साथ में ही बच्चा दी थी और साथ में ड्राई हो गई, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। अब ड्राई हो गई, अब दोनों गाय को घर से खिलाना पड़ रहा था, और स्थिति ये नहीं बन रही थी कि मैं उसे 50-60 दिन तक घर से खिला पाऊँ। उस समय मैं सेंट जोसेफ स्कूल कमालपुर में था। तो सैलरी प्राइवेट स्कूलों में इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है कि आप जो है कि उससे अपने जानवरों को खिला लें, क्योंकि कम से कम उस समय 10-12 हज़ार रुपये महीने उन जानवरों का फीडिंग कास्ट गिरता था, चारा को छोड़ के। पर डे का 200 रुपये लगभग उनका फीडिंग कास्ट गिरता था एक जानवर का। तो 12 हज़ार रुपये, 400 के हिसाब से 12 हज़ार रुपये उन्हें चाहिए थे महीने के खाने के लिए, यानी 2 महीने के उन्हें 24 से 25 हज़ार रुपये खिलाने के लिए चाहिए था। समस्या ये हो गई कि एक गाय को हमें बच्चा देने के 20 दिन पहले ही बेचना पड़ा, जो कि बहुत अच्छी गाय थी। उसको मैंने दिलदार नगर पशु मंडी से लिया था, बहुत ही अच्छी गाय थी, काफ़ी शांत स्वभाव की गाय थी, काफ़ी अच्छी थन बाट की, और जो है दूध भी बहुत बढ़िया और टिक के लगने वाली गाय थी। तो 20 दिन मैं नहीं झेल पाया उस गाय को, कि लास्ट के 20 दिन अगर खिला देता तो गाय हमारे यहाँ ताज़ी हो जाती। लेकिन जो पैसा मिला उससे मैंने तुरंत एक ताज़ी गाय लिया, जिससे कि पहले वाली गाय जिसमें अभी समय था वो भी खा रही थी, और ये गाय मतलब अपना मेंटेन दोनों वो कर रही थी, अपने भी खा ले रही थी और उसको भी खिला। लेकिन उस समय ये स्थिति थी कि मैं बछिया पालने के चक्कर में नहीं पड़ा था,
दूध से मतलब था, दूध दूहना था और गाय को खिलाना था और उससे बचाना था। लेकिन अब जो ये ब्रीडिंग का चक्कर जो है वो काफ़ी हद तक, अब क्या प्रॉफिटेबल है क्या लॉस में है इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। इसको आप लोग अनुभव कर सकते हैं। अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो जो ब्रीडिंग कर रहा है वो खुद अनुभव कर लेगा कि हाँ प्रॉफिटेबल है नहीं है। लेकिन रह गई बात कि उस समय में ब्रीडिंग का काम नहीं कर रहा था। आप 5-5 बच्चियों को खिलाना और दूध की कमी जब आपके फार्म पे हो तो काफ़ी मुश्किल होता है। कैसे अपने फार्म को मैनेज करें ये सजेशन आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें। आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।